एक बार जरूर सुने संतान सुख व सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाली माघी पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में काफी महत्व बताया गया है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का अधिक महत्व होता है। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने के लिए जाती थी, वह उससे दान लेने के लिए मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों के घरों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से क्यों नहीं लेते हैं? हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। हम ब्राह्मण दंपत्ति अनजाने में हुई हमारी गलती के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, आप तो हमेशा साधु संतों एवं महात्माओं का आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हैं। तुमसे कभी भी कोई भूल तो कभी हो ही नहीं सकती है। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है कि आप हमारे घर से दान नहीं लेते हैं? कृपया हमें उस कारण से अवगत कराने की कृपा करें। इस पर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति जिस दंपत्ति के संतान नहीं होते हैं, उनके हाथ से भिक्षा ग्रहण करने से निश्चित ही मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी के द्वारा दिए गए दान को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला कि हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा और दुख है। यदि संतान प्राप्त का कोई उपाय हो तो हमें बताने की कृपा करें। ब्राह्मण को ऐसे दुखी और परेशान देखकर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है कि तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। इसके बाद धनेश्वर मां काली की उपासना के लिए वन में चला गया। उस ब्राह्मण ने पूरा 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और उपवास भी रखा। उसकी भक्ति और विनती को सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उस संतान की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर धनेश्वर बहुत ही दुखी हुआ और उसने माता काली से प्रार्थना की कि हे माता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे संतान की उम्र दीर्घायु हो। मैं उस उपाय को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। काली माता ने कहा कि यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान निश्चित ही दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस वृक्ष से एक आम तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो पत्नी की कहे अनुसार, माता काली के कहे अनुसार उसे उस जगह पर एक आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे।
वह काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह आम का फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने भगवान गणेश का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वह आम के वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वह फल दिया, जिसे खाकर वह कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर शिव मंदिर में जाकर के दीप जलाते रहे अथवा भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते रहे। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष के बाद ही वापस आना। पुत्र को काशी भेजने के बाद वह दोनों दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करने लगे। करके भगवान शिव और माता पार्वती से पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। उधर काशी प्रस्थान के दौरान जब वह मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे तो वहां पर एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया था। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और उसके मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर देवीदास के मामा ने कहा कि यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न कर दिया। इसके बाद देवीदास रात्रि को अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठ गया, लेकिन उसने उस भोजन को हाथ तक नहीं लगाया। यह देखकर देवीदास की पत्नी बोली, हे स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी क्यों है? तब देवीदास ने उसे उस अंधे वर वाली सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करना, उसमें भांति भांति के पुष्प लगाना और उन्हें जल से सींचती रहना। यदि वाटिका हरी भरी रहेगी और उसमें पुष्प खिले रहेंगे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब वह वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने के लिए गया है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो ये बताए कि कल रात मेरे और इसके बीच में क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वो लड़का बोला, मुझे कुछ पता नहीं है। इसके बाद पिता व पुत्र अपनी बारात को लेकर वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वह उसे डस नहीं पाया।
इसके बाद काल स्वयं वहां आए और वो देवीदास के शरीर से प्राण निकालने लगे। तब देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए और देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली कि हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया है, उसके फलस्वरूप कृपया इसे जीवन दान देने की कृपा करें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहे हैं। ये सब देखकर वो समझ गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वो रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि देवीदास के कहे अनुसार उसे पता चल गया कि देवीदास को पुनः जीवन दान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, वह दोनों मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित देखकर पूरी प्रसन्नता से भर गए और खुशी के साथ अपने पुत्र और वधू का स्वागत किया। दोस्तों, जो कोई भी भक्त विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे हमेशा संतान सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित ही होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।